आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिकोड करने वाले हैं एक बेहद अनुभवी मेंटर का रोड मैप। आज के समय में करियर को लेकर जो एक भयंकर दबाव है ना, उसके बीच खुद को कैसे संभाला जाए और लॉन्ग टर्म सफलता कैसे हासिल की जाए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी करियर में थोड़ा कंफ्यूज फील कर रहे हैं या बर्नआउट का सामना कर रहे हैं, तो यकीन मानिए ये एक्सप्लेनर बिल्कुल आपके लिए है। आज हम 5 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, ऑन डिमांड दुनिया का बदलाव। दूसरा, करियर की उलझनें सुलझाना। तीसरा, ग्लोबल कंपैरिजन ट्रैप। चौथा, हमेशा एक स्टूडेंट बने रहना। और पांचवा, आत्ममंथन की वापसी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं, ऑन डिमांड दुनिया का बदलाव। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आजकल हम सब के अंदर इतनी इम्पेशंस या अधीरता क्यों आ गई है। जरा सोचिए, 1980 के दशक की दुनिया कैसी थी। एक स्कूटर बुक करने से लेकर घर में टेलीफोन लगवाने तक हर चीज के लिए महीनों में इंतजार करना पड़ता था। और आज हमारे पास 1 क्लिक फूड डिलीवरी है, तुरंत कैब आ जाती है और इंस्टेंट एंटरटेनमेंट हमारी उंगलियों पर है। सच तो ये है कि आज की पीढ़ी जानबूझकर अधीर नहीं है, वो बस एक ऐसे इकोसिस्टम में बड़ी हुई है जहां करियर की सच्ची संतुष्टि को छोड़कर बाकी सब कुछ सिर्फ एक क्लिक पर हाजिर है। जब सब कुछ तुरंत मिलता है तो दिमाग करियर में भी तुरंत सफलता की उम्मीद करने लगता है। और इसी माइंडसेट का नतीजा है ये नंबर 6। इस इंस्टेंट दुनिया की वजह से जब कोई जॉब मार्केट में कदम रखता है तो उसे लगता है कि वो सिर्फ 6 महीने में ही दुनिया बदल देगा या कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देगा। लेकिन जब असलियत में ऐसा नहीं होता ना, तो शुरुआत में ही गहरा बर्नआउट और निराशा घेर लेती है। देखिए, सफलता कोई पिज्जा डिलीवरी नहीं है जो रातों रात मिल जाए। सार्थक चीजों को बनने में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, करियर की उलझनें सुलझाना। आइए देखते हैं कि कैसे आज ढेरों ऑप्शंस होने के बावजूद हम करियर को लेकर एक लकवाग्रस्त स्थिति या पैरालिसिस में फंस जाते हैं। पहले की पीढ़ियों के पास बहुत ही गिने चुने और प्रेडिक्टेबल रास्ते होते थे, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या वकील। बस एक रास्ता चुनना होता था। लेकिन आज आपके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। एआई इंजीनियर, यूट्यूबर, डेटा साइंटिस्ट और न जाने क्या क्या। बाहर से देखने पर ये आज़ादी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असलियत में इतने सारे विकल्प होना एक वरदान कम और फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी किसी बेहतर मौके के छूट जाने का डर ज्यादा बन जाता है। यही डर हमें कोई भी एक पक्का डिसीजन लेने से रोकता है। तो इस भयानक कन्फ्यूजन का हल क्या है? अनुभवी मेंटर्स इसके लिए एक बहुत ही कमाल का और प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं, जिसे कहते हैं चेयर थियरी, यानी कुर्सी का सिद्धांत। सोचिए, क्या आप किसी कुर्सी पर बिना बैठे उसे खरीद लेते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह अपनी मौजूदा स्थिर नौकरी को रातों रात बिना सोचे समझे छोड़ने के बजाय शाम या वीकेंड्स पर दूसरे करियर ऑप्शंस को टेस्ट करना चाहिए। रिस्क लेने का ये एक बहुत ही सुरक्षित और स्मार्ट तरीका है। तो इसे प्रैक्टिकली कैसे करें? इसके 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी फाइनेंशियली स्टेबल जॉब को बनाए रखें ताकि आपके बिल्स पे होते रहें। दूसरा, वीकेंड्स पर नए ऑनलाइन कोर्सेज करें। तीसरा, शाम के समय छोटे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स आजमाएं। और चौथा, खुद को 1 से 3 साल का समय दें ताकि आप अपना परफेक्ट फिट खोज सकें। अपनी सुरक्षित नौकरी के साथ साथ नई चीजों को एक्सप्लोर करने से आप इस डरावने कन्फ्यूजन को अपने फेवर में एक बहुत बड़ी ताकत बना सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे और शायद सबसे खतरनाक पॉइंट पर, द ग्लोबल कंपैरिजन ट्रैप। सोशल मीडिया ने तुलना का स्केल इतना बड़ा कर दिया है कि हमारी खुशी कहीं खो सी गई है। पहले के ज़माने में क्या होता था, हम अपने मोहल्ले या स्कूल के उन 30-40 दोस्तों से खुद को कंपेयर करते थे जिनकी असलियत हमें पता होती थी। लेकिन आज हम सोशल मीडिया पर दुनिया भर के अरबों लोगों से खुद की तुलना कर रहे हैं। आप दिन भर मेहनत करके घर लौटते हैं और इंस्टाग्राम पर किसी को कम उम्र में मर्सिडीज खरीदते देख खुद को फेलियर मानने लगते हैं। ऑनलाइन हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे ही दिखेगा, जिससे हर दिन ऐसा लगता है जैसे हम रेस में पीछे छूट गए हैं। इस अंतहीन और टॉक्सिक बर्नआउट लूप से बाहर निकलने का एक ही मंत्र है, सिर्फ अचीवमेंट को नहीं, इंसान की पूरी जिंदगी को कंपेयर करें। हमें ये समझना होगा कि सच्ची तुलना तब होती है जब आप किसी के पूरे अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, ना कि सिर्फ इंटरनेट पर दिखने वाली उनकी चमकती हुई हाईलाइट रील को। इसे ऐसे समझिए, इलॉन मस्क का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। दुनिया उनकी अपार संपत्ति, उनके रुतबे और उनकी ताकत की दीवानी है, लेकिन क्या कोई उनकी छिपी हुई सच्चाई देखना चाहता है?
उनकी जगह लेने का मतलब है परिवार के लिए 0 टाइम, 24 घंटे का भयंकर स्ट्रेस और हर दिन पूरी दुनिया के सामने भयंकर आलोचना और ट्रोलिंग सहना। सक्सेस का हमेशा एक पैकेज डील होता है। जब आप इस पूरी कीमत को देखते हैं तो अपनी खुद की अचीवमेंट्स को लेकर आपका नजरिया बहुत ज्यादा रियलिस्टिक और हेल्दी हो जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे पड़ाव की तरफ, निरंतर सीखने वाला छात्र। आधुनिक दुनिया में चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं कि सर्वाइव करने का तरीका भी पूरी तरह बदल चुका है। एक कड़वा सच सुनिए, वो 10 साल वाला प्रेडिक्टेबल करियर पाथ अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पहले लोग एक फील्ड में डिग्री या पीएचडी लेते थे और उसी के भरोसे पूरी जिंदगी निकाल देते थे। लेकिन आज इंडस्ट्री की डिमांड्स इतनी तेजी से बदल रही हैं कि ग्रेजुएशन का दिन आने से पहले ही कई स्किल्स पूरी तरह से आउटडेटेड हो जाती हैं। तो फिर टिके कैसे रहें? इसका जवाब है हमेशा एक कंटिन्यूअस स्टूडेंट बने रहना। सबसे पहले दिमाग से ये मिथक निकाल दीजिए कि कॉलेज खत्म तो पढ़ाई खत्म। इसके बजाय हर 3 से 6 महीने में खुद को अपस्किल करने की आदत डालिए। और इसके लिए आपको किसी क्लासरूम में जाने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट पर मौजूद अनगिनत रिसोर्सेज का इस्तेमाल कीजिए और नई स्किल्स को खुद से मास्टर कीजिए। आज के टाइम में रेलेवेंट बने रहने का बस यही एक तरीका है। फाइनली हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, आत्ममंथन की वापसी। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ का एक ऐसा साइलेंट किलर है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। एकांत या अकेलेपन का पूरी तरह से गायब हो जाना। याद है पहले लोग बस में सफ़र करते हुए या बालकनी में बैठे हुए बस यूं ही अपने ख्यालों में खोए रहते थे। आज हमारे पास वो खाली वक्त बचा ही नहीं है। जैसे ही हम 2 मिनट के लिए अकेले होते हैं, हमारी जेब से फ़ोन निकल आता है या बैकग्राउंड में म्यूजिक बजने लगता है। इस लगातार मिलने वाले स्टिम्युलेशन ने हमारे खुद के विचारों के साथ अकेले बैठने की क्षमता को ही ख़त्म कर दिया है। हम स्क्रीन का इस्तेमाल करके खुद को सुन्न कर लेते हैं ताकि हमें खुद से वो कठिन भावनात्मक सवाल न पूछने पड़े जो हमारी ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक मजबूत और डीप करियर बनाने के लिए कुछ दैनिक आदतें डालना बहुत ज़रूरी है। दिन में कुछ वक्त के लिए अपने फ़ोन से पूरी तरह डिस्कनेक्ट करें। नेटफ्लिक्स पॉज करें, बैकग्राउंड म्यूजिक बंद करें और बिल्कुल शांत बैठें। अपने अंदर की आवाज़ सुनें और खुद से कुछ कठिन सवाल पूछें। आखिर मुझे इतनी एंग्जाइटी क्यों फील हो रही है, या मेरी असली मोटिवेशन क्या है? खुद को गहराई से समझने के लिए ये रिफ्लेक्शन बेहद ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि ये फास्ट पेस्ड, हमेशा दूसरों से कंपेयर करने वाली दुनिया हमने तो नहीं बनाई, और आप बिल्कुल सही हैं। ये इकोसिस्टम इस पीढ़ी पर थोपा गया है। लेकिन एक बहुत ही गहरी बात हमेशा याद रखिए, भले ही ये पूरी तरह से हमारी गलती नहीं है, लेकिन इसे ठीक करना सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी जिम्मेदारी है। एक सुकून भरा और लॉन्ग टर्म करियर बनाना हमारी अपनी पर्सनल चॉइस है। इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले मैं एक बहुत ही बड़ा सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। ये बात पक्की है कि दुनिया ने नियम बदल दिए हैं, लेकिन सवाल ये है कि आज की पीढ़ी इस नए गेम को कैसे खेलना चुनेगी। क्या हम इन प्रेशर और स्ट्रेस के आगे घुटने टेक देंगे, या फिर धैर्य, समझ और हमेशा कुछ नया सीखते रहने की कला से अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे? इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। और इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।